जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या वास्तव में होली के पहले लगने वाला चंद्र ग्रहण ब्लड मून सिंह राशि का और आज के समय में 3 देशों का युद्ध जो चल रहा है बहुत ज़ोरों से, ईरान, इज़राइल और अमेरिका, क्या वास्तव में ग्रहण का कनेक्शन और युद्ध का कनेक्शन होता है कुछ? क्या वास्तव में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से युद्ध पर कोई असर पड़ता है? क्या वास्तव में जन्म लेते समय ही ब्रह्मांड डिसाइड कर देता है किसके नसीब में है अकाल मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट? क्या वास्तव में ग्रहण योग या अंगारक योग यदि कुंडली में बनते हैं तो उसका असर दिखलाई पड़ता है, जीवन में झेलना पड़ता है, भले ही पैसा, रुपया, पावर, पोजीशन सब कुछ हो, लेकिन क्या वास्तव में चंद्रमा जो हमारे मन के कारक होते हैं, यदि वही पीड़ित हो जाए, ग्रहण लग जाए और उसी ग्रहण के समय यदि किसी शिशु का जन्म होता है, यदि कोई आत्मा जन्म लेती है, तो क्या वास्तव में उस ग्रहण का असर पड़ता है उसके जीवन पर? आज इन सब बातों की चर्चा करूंगी एग्जाम्पल देते हुए कि अंगारक दोष, ग्रहण दोष क्यों है बहुत इम्पॉर्टेंट और किस प्रकार ये असर डालते हैं। सबसे पहले आज आप लोगों को बतलाना चाहूँगी डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, खामेनेई, 3 देशों का जो महायुद्ध चल रहा है, वास्तव में ग्रहण के साथ इन 3 देशों का भी और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी बहुत गहरा कनेक्शन है और ये जन्म के समय ही ब्रह्मांड ने डिसाइड कर लिया। क्या इसे मात्र संयोग कहेंगे या ब्रह्मांड के द्वारा सोची गई वो रणनीति जिसके चक्रव्यूह में आज ये तीनों देश उलझ कर रह गए हैं? एक की मृत्यु हो चुकी है, 2 अभी शेष हैं। अगला नंबर किसका? डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू का? आज इसी बात पर चर्चा एवं भारत की कुंडली क्या कहती है। भारतीय फंस चुके हैं बाहर, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, हमारे यहाँ से भी फ़्लाइट्स नहीं जा रही है बाहर, कैंसिल की जा रही है। अलर्ट मोड पर हमारा देश। सीक्रेट मीटिंग मोदी जी ने बुला ली, सेना को, पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा, क्योंकि खामेनेई की मौत के पश्चात प्रदर्शन जगह जगह होने लगे हैं और आने वाले समय में ये प्रदर्शन बड़ा और हो सकता है, कारण समय यही दर्शा रहा है। ग्रहों की चाल क्यों होती है हमारे जीवन में, बहुत इम्पॉर्टेंट। क्या आने वाली घटना का पता ये ग्रह गोचर यदि सही कैलकुलेशन किया जाए कुंडली का तो पता चल सकता है? क्या हम उसमें अपने लिए रेमेडीज़ के ज़रिए कुछ हद तक सॉल्यूशन पा सकते हैं? क्योंकि जो होनी है वो होकर रहती है, उसको टाला नहीं जा सकता। फिर भी एक्सीडेंट से बचने के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्सीडेंट के समय सुरक्षा मिल सके, हो भी तो भी नुकसान बहुत बड़ा ना हो। तो जिस प्रकार गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ना हो एक्सीडेंट, और हो एक्सीडेंट तो जान का खतरा ना हो, जान बचे, गाड़ी को भले ही नुकसान हो लेकिन जान बच जाए, ठीक उसी प्रकार कुंडली एनालिसिस भी इसलिए ज़रूरी है। जो होने वाली घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, बैड टाइम या गुड टाइम, हमें पहले से ग्रहों की चाल से पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज़ फॉलो करके पूजा मंत्र के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए यदि आपको भी अपनी कुंडली दिखलानी है तो मेरे मेल आईडी पर आप क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फीस जाने और आगे बढ़ें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ ही आपके सारे क्वेश्चंस। अब आज का मेरा वीडियो, ग्रहण 3 मार्च 2026 बीत गया, लेकिन छोड़ गए, ग्रहण ने छोड़ दिया अपने पीछे बहुत सारी ऐसी घटनाओं की पृष्ठभूमि, ऐसी घटनाओं की नींव रख दी जो बस समय के आगे बढ़ते हुए चक्र में होती चली जाएगी। वो घटनाएं, चाहे वो भूकंप हो,
चाहे वो युद्ध भयंकर हो, आंदोलन हो, लोगों का मौत का तांडव हो, इस समय इंसान कहीं से भी बच नहीं सकता। पंच तत्व प्रहार इंसान को झेलना ही पड़ेगा। कोई भी चालाकी इस समय काम नहीं आएगी। चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा मन का कारक। मन यदि पीड़ित हो तो इंसान इस समय भ्रम जाल में उलझ जाता है और इमोशनल होकर डिसीजन लेता है। राहु देव कुंभ राशि में और वहाँ पर पंचग्रही युति है। और राहु देव हमेशा मंगल के साथ यदि अंगारक योग बनाते हैं तो फिर मंगल होता है अग्नि का कारक और राहु बारूद को दर्शाते हैं। तो बारूद और अग्नि यदि मिल जाए तो फिर विस्फोट भयंकर होते ही हैं, जो एट प्रेजेंट टाइम हो रहा है ईरान में, इजराइल में, और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज मिडल ईस्ट जल रहा है। भारतीय गुहार लगा रहे हैं। जो लोग आ गए अपने देश में वो चैन की सांस ले रहे हैं कि हम भारत की भूमि पर पहुंच गए, सकुशल हम घर लौट आए। लेकिन जो फंसे हुए हैं भारतीय, अब वो गुहार लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आ सकें। लेकिन कब फ्लाइट्स मिले ये तो डिपेंड करता है उनके जीवन की कुंडली के ऊपर कि कब वो सेफ तरीके से आएंगे भी या नहीं, क्या पता। क्योंकि एक भारतीय की मौत या 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है इसी युद्ध में जो बाहर फंसे हुए हैं। ये भी रिपोर्ट में, न्यूज़ रिपोर्ट में आई है बात। सेफ है, सभी कंट्रीज दे रहे हैं सेफ्टी। वहाँ पर जितने भी भारतीय फंसे, हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन डर जो मन में इसमें बैठ गया है वो बहुत गहरा बैठ गया है भारतीयों के मन में। और अब उन्हें कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि आखिर क्यों वो ऐसे देशों में गए। उन्हें भी नहीं पता था कि अचानक से युद्ध इतना भयंकर छिड़ेगा, जिसके बारे में आप लोगों को अलर्ट पहले ही दिया था। मैंने काफ़ी सारी बातें पहले ही बतला दी थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा। अब ब्लड मून का कनेक्शन किस प्रकार से है और ग्रहण का कनेक्शन, चाहे सोलर एक्लिप्स हो या लूनार एक्लिप्स, 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण पड़ गए। अब इसके बाद अगस्त में ग्रहण का कनेक्शन इन युद्ध के साथ और इन 3 नेताओं के साथ किस प्रकार है, ये देखिए। जो मैंने कहा ये मात्र संयोग है या ब्रह्मांड की रणनीति है। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनका जन्म चंद्र ग्रहण के दिन ही हुआ। नेतन्याहू, उनका जन्म भी सूर्य ग्रहण के दिन ही हुआ। और खामेनेई, उनका जन्म भी सूर्य ग्रहण के दिन ही हुआ था। यानी ये तीनों ही नेता ग्रहण के दिन ही पैदा हुए और इन 3 देशों में ही लड़ाई भी हो रही है। अब सोचिए कि अगर ये तीनों देश ग्रहण के दिन पैदा हुए हैं, सूर्य ग्रहण लगना यानी सूर्य यानी राजा, चंद्र ग्रहण लगना यानी चंद्र यानी मन, तो इमोशनल होके इस समय, चूँकि चंद्र ग्रहण में वो पैदा हुए हैं, इमोशनल होके इस समय वो काफ़ी डिसीज़न ऐसे ले रहे हैं जो उनके लिए ही विनाश का कारण आगे चलकर होने वाला है। कारण क्या है? क्या नेतन्याहू की कुंडली से ये पता चल सकता है कि उनके जीवन पर खतरा है या नहीं? मैं तीनों का बर्थ डेट आपको बतला रही हूँ जो मुझे नेट के ज़रिए मिला। वो कितना सही कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आई बहुत शॉर्ट में आपको बतलाऊंगी और फिर अपने देश की बात करूंगी कि हमारे देश में क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत की बात करना पहले ज़रूरी है। खामेनेई की मौत, उनकी कुंडली में मृत्यु योग इस समय था, बस वो चक्रव्यूह में फंस गए ग्रहों के। घर के भेदी ने लंका ढा दी और उनका जो भी इजराइल ने किया वो 1 साल से मॉनिटर कर रहा था। ट्रैफिक कैमरे को हैक कर लिया गया था, उनके मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर लिया गया था। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितनी देर रहते हैं, उनका प्रोग्राम क्या है, वो किससे बात करें, सारी चीज़ें इजराइल ने ही पेजर अटैक किया था, आपको याद होगा। ये बहुत डेंजरस कंट्री है और नेतन्याहू के ऊपर भी इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है। उन्हें रहना होगा बहुत सावधान। बीच में खबर उड़ गई कि वो मारे गए, लेकिन नहीं, वो जिंदा हैं और बाकायदा सेफली अपना काम कर रहे हैं। लेकिन समय उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है,
समय उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सोच समझ कर यदि वो नहीं करेंगे तो तकलीफ़ें उनको आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म हुआ है वो 14/6/1946 यानी 14 जून 1946, और उस दिन जिस दिन ट्रंप का जन्म हुआ उस दिन चंद्र ग्रहण। खामेनेई का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 19 अप्रैल 1939, उस दिन सूर्य ग्रहण। और नेतन्याहू का जो जन्म हुआ है वो 21 अक्टूबर 1949, और उस समय भी सूर्य ग्रहण। तो इसको क्या हम मात्र संयोग माने या वास्तव में ब्रह्मांड की ये रणनीति? तो मैं तो कहूँगी ये संयोग कतई नहीं हो सकता। ब्रह्मांड एट रैंडम कुछ भी नहीं करता है। यूनिवर्स के द्वारा जो कुछ तय होता है बहुत सोच समझकर, हर चीज़, हर घटने के पीछे कोई रीज़न होता है। अब देखिए, तीनों ही ग्रहण के दिन जन्म, लेकिन एक खत्म, दो बाकी। अगला नंबर इजराइल के जो राष्ट्रपति है नेतन्याहू, उनके ऊपर, उनके जीवन पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ है। और चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष लगना, केतु यानी डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट और चंद्रमा हमारे मन का कारक, और चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष यानी वो वैसे भी स्वभाव से बहुत ज़िद्दी हैं, हठी हैं, जो ठान लिया वो करेंगे। इस समय भी वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए गलत है, लेकिन वो ले रहे हैं। लेकिन अभी उनके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं है। अटैक घर पर भी हो सकता है, उनके ऊपर भी। एक और अटैक बाकी है, 2 हो चुका है, लेकिन जान उनकी नहीं जाएगी। अभी समय है, अभी उनकी कुंडली, उनके जान जाने का योग नहीं, लेकिन आंदोलन होंगे। उनके ही लोग उनके खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ बहुत तेज़ आवाज़ें बात करेंगे। ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है अमेरिका में। अब बात करती हूँ खामेनेई का मृत्यु योग चल रहा था, जैसा मैंने कहा, इसलिए उनके भी अंगारक योग था कुंडली में, और अंगारक योग के कारण जो मृत्यु तुल्य कष्ट उनको मिला वो ऑलरेडी उनका इस समय चल रहा था। बात करती हूँ नेतन्याहू की। नेतन्याहू का भी इस समय, जैसा मैंने कहा, मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है, उन्हें रहना होगा बहुत सावधान। लेकिन अब बात करूंगी हमारे भारतवर्ष की। भारतवर्ष की इसलिए बात करूंगी क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा, और मंगल की महादशा में जो चल रहा है वो है हमारा मंगल की राहु, और राहु की अंतर्दशा। तो मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा, यानी मंगल राहु का अंगारक योग भारतवर्ष की कुंडली में बना हुआ है, जो कि सेम कुंभ राशि में भी इस समय बना हुआ है, कारण पंचग्रही युति, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो दिया है। तो भारतवर्ष पर ये चूंकि बना हुआ है राहु बारूद और मंगल अग्नि, और इसलिए भारतवर्ष को बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा। भारतीय फंस गए, कंटिन्यूसली कॉल कि प्रधानमंत्री हमें बचा लीजिए कैसे भी करके। अब बचाना पड़ रहा है, लगे हुए हमारे प्रधानमंत्री सबके बात करने के लिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रिंस, क्राउन प्रिंस से बात कर रहे हैं, किंग से बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर फंसे हुए हैं, दुबई में फंसे हुए हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, हर जगह वहाँ पर जो लोग भी सत्ताएं बैठे हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और बचा कर लेकर भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग अब भी फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे ही देश में उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। कारण उन्होंने खामेनेई की मौत पर क्यों नहीं शोक व्यक्त किया। इसलिए इजराइल से अगर ट्रेड डील उन्होंने किया है, कुछ सोच समझकर इस समय जो भी वो स्टेप ले रहे हैं, इंटरनल जब मैटर पता नहीं तो ऊपर से उनको घेरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूजीसी मैटर डिफरेंट है, लेकिन इस समय देश के लिए जो सही है वही हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारे देश पर भी खतरा युद्ध का मंडरा रहा है। अप्रैल तक मैंने टाइम दिया है, बॉर्डर पर स्ट्राइक करेगा हमारा देश। बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। इस समय भारत, पाकिस्तान से भारत को खतरा, बांग्लादेश से, नेपाल से और चाइना, अमेरिका, इन सारे देशों से भारतवर्ष को खतरा है। तो बॉर्डर पर रहना होगा बहुत सावधान। हमारा देश ऑलरेडी अलर्ट मोड पर है, लेकिन क्यों और कैसे, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री से न मांगे
क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेशर में हैं और जो कुछ हमारे देश के हित में है उसके कारण वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में अपना कार्य कर रहे हैं। तो उनको पीसफुली अपना काम करने दें, हम उनका टेंशन और ना बढ़ाएं, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो देश में जो भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उनका टेंशन बढ़ता ही है। कोशिश करें हमारे देश के साथ मिलकर चलने की, क्योंकि ये मंगल राहु का अंगारक दोष जो बना हुआ है, क्योंकि मंगल की महादशा राहु की अंतर्दशा, ये अंगारक योग हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। मंगल सेनापति हैं और राहु भ्रमजाल में उलझाता है, तो बिना भ्रमजाल में उलझे हमारे प्रधानमंत्री सही ले रहे हैं डिसीजन, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका के दबाव में आकर वो डिसीजन ले रहे हैं। गलत ना सोचें अपने देश के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।